तो हम बात कर रहे थे राहु की महादशा की। वृश्चिक लगन में जब विभिन्न भावों में राहु स्थित हो तो राहु अपनी महादशा में क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए राहु, अब हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस की। अगर सिक्स्थ हाउस में किसी का भी राहु स्थित है वृश्चिक लगन में, तो राहु अपनी महादशा में आपको क्या कुछ दे सकता है। सबसे पहले तो राहु अगर सिक्स्थ में स्थित है तो वो मेष राशि में स्थित होगा। मेष राशि का राहु काफ़ी ज़्यादा आपको एग्रेसिव बनाएगा, आपकी डेली लाइफ और आपके प्रोफेशनल कैरियर में आने वाली बाधाओं के लिए बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा राहु आपको पुश करेगा। तो ऐसे में करियर में बहुत अच्छा करने की संभावनाएं आपके लिए बन जाती हैं। ऐसा राहु अक्सर आपको विदेश यात्रा से लाभ करवाता है, विदेश में इवन सेटल करता है, लेकिन आपका जो जॉब है या आपका जो वर्क प्लेस है उसमें बार बार ऐसा राहु चेंजेस करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की परेशानी से राहु आपको दूर करेगा, आपकी समस्याओं को राहु हरेगा। ऐसा राहु आपके करियर में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। आपके जीवन में कोई भी ऐसा टारगेट नहीं होगा जिसको आप अचीव नहीं कर सकते राहु की दशा में। लेकिन अब फर्क ये पड़ जाता है कि राहु की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे किसी किसी को एज पीरियड बहुत छोटी एज में आ जाती है, साथ ही किसी को हो सकता है मिड एज में या किसी को लेटर एज में राहु की दशा आ रही हो, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। क्योंकि जब मिड एज में ऐसी दशा आए तो आप ज़्यादा अच्छे से इस दशा को यूटिलाइज कर सकते हो। आप में वो उस समय वो ताकत होती है, उस समय वो एग्रेशन आप में होता है वास्तव में, कि किस प्रकार से आप राहु की दशा को हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत शुरुआती समय में या बहुत ही लेटर एज में ऐसी दशा आए तो फिर जहाँ तक अच्छे से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता, अपनी डेली लाइफ को, इवन अपने करियर में भी वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। क्योंकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपनी मिड एज में ही वास्तव में काबिल होता है कुछ करने के, और वो फोर्स, वो आत्मविश्वास, वो उसमें एक ताकत रहती है। तो ऐसा राहु आपको काफ़ी एग्रेसिव बनाएगा। बार बार आपको वर्क प्लेस से रिलेटेड समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं से आप अपनी खुद की जिद की वजह से, आत्मविश्वास की वजह से, अपने खुद के एंगर की वजह से उनसे बहुत जल्दी निकल जाएंगे। साथ ही आपके सामने शत्रु कभी भी टिक नहीं पाएंगे। ऐसा जब तक शत्रुओं के लिए काल बनकर आता है। साथ ही साथ ऐसा जो राहु है निश्चित ही आपको करियर में काफ़ी कुछ देगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा राहु इजीली नहीं देता। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। राहु की दशा आपको जब भी आएगी, शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी, काफ़ी दिक्कतें आपके आएंगी और उन दिक्कतों से आपको निकलना पड़ेगा। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी सडनली गेन करवाता है। साथ ही साथ जो यात्राएं आपकी होंगी राहु की दशा में, उनमें भी आपको कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यात्राओं के जो प्लान बनेंगे वो काफ़ी सडनली बनेंगे। राहु अगर सिक्स्थ हाउस में है तो आपको आपके ननिहाल पक्ष से कुछ दिक्कतें कर सकता है, या ननिहाल पक्ष में कोई भी आपका जो रिलेटिव है उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ राहु यहाँ स्थित है तो आपको आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, आपको अपना बिहेव अच्छा रखना चाहिए, साथ ही किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी मान लीजिए आप किसी विवाद में पड़ जाते हैं तो राहु अंततः आपको विजयी बनाता ही है। लेकिन अब यहाँ हेल्थ की भी बात आती है कि जातक की हेल्थ किस प्रकार से रहेगी राहु की दशा, क्योंकि छठा भाव है वो हमारा रोग का भाव भी है। तो इस वजह से जातक में एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी राहु देता है मेष राशि में राहु होने की वजह से। और ऐसा जातक अपने ज़्यादा रोगों की परवाह नहीं करता, वो काफ़ी मेहनती होगा, काफ़ी स्ट्रगल को फेस करने वाला होगा। जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां उसके सामने आएंगी उनको वो बहुत जल्दी दूर भी कर देगा अपने खुद के आत्मविश्वास की वजह से। तो ऐसे जातकों में बहुत ही गजब का आपको आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। साथ ही ये वाणी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होंगे हमेशा। तो आधा काम ये अपनी वाणी से ही कर लेंगे। किसी को भी प्रभावित करना हो, किसी को भी अपनी बात मनवानी हो, ये अपनी वाणी का प्रभाव इतना गहरा रखते हैं कि किसी को भी ये अंडर प्रेशर ला सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा। साथ ही साथ ऐसा जो राहु है, आपको अगर मिड एज में ऐसा राहु की दशा आपको मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। साथ ही राहु की दशा में आपको बार बार विदेश यात्राएं करने को मिल सकती हैं। इवन आप बहुत लंबे लंबे समय तक विदेश में सेटल भी रह सकते हो राहु की दशा में। अब राहु की हम अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले राहु आपके 10th हाउस को यहाँ से देखते हैं। 10th हाउस को देखने की वजह से ऐसा राहु आपको लीडरशिप की क्षमता हमेशा बढ़ाएगा, लीडरशिप की पावर आपको हमेशा देगा। कभी कभी जातक हो सकता है कि किसी की
एक जैक की वजह से जातक बहुत बड़े पद पे लग जाता है, भले ही जातक में वो क्षमता ना हो, आत्मविश्वास ना हो, लेकिन वो सारी क्षमता और आत्मविश्वास आपको राहु देता है यहाँ पे। तो राहु है वो आपका बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करवाता है। इस प्रकार का राहु आपको पॉलिटिक्स में भी लेकर जा सकता है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, या आप विदेश में अगर सेटल होते हैं तो विदेश में आपको किसी दूसरे देश की सरकार से आपको ज़्यादा लाभ दिला सकता है। हालांकि कभी कभी इस प्रकार का राहु आपको शारीरिक रूप से काफ़ी समस्याएं कर सकता है। आपको थोड़ा धन को लेकर सावधानी रखनी चाहिए, अपने खर्चों को लेकर ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा आपके अपने बॉस के साथ थोड़े संबंध बिगड़े हुए रह सकते हैं। हालांकि ऐसा जातक वो लीडरशिप में ज़्यादा अच्छा करेगा हमेशा अपनी लाइफ में। लीडरशिप के अलावा ऐसा जातक अपनी डेली लाइफ में जितना ज़्यादा वो पंक्चुअल रहेगा उतना बेहतर है, क्योंकि ये छठे भाव का राहु है, और छठे भाव का राहु है तो यहाँ डेली लाइफ पर आपका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप कोई भी काम करेंगे उसका प्रभाव आपकी डेली लाइफ पर आएगा ही आएगा। तो ऐसे में आपको अपनी डेली लाइफ को एकदम सही रखना है। अगर आपकी डेली लाइफ, आपका डेली रूटीन अगर सही है और आपका वर्क प्लेस अगर सही है, जहां पर आपको कोई समस्या नहीं है, तो फिर भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति यहां बन सकती है और आपको उतना ज़्यादा फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा राहु किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको एक अलग सी पावर देता है। इस प्रकार की राहु की दशा में आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करेंगे, जहां पर आप किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन आप डरते नहीं हैं और काफ़ी तेज़ी से काम करते हुए, एक्टिव रहते हुए आगे निकल जाते हैं। ऐसा जातक अगर कोई भी कंपटीशन फेस करेगा तो उसमें वो अव्वल आएगा हमेशा। ऐसे जातकों को छोटा मोटा टारगेट पसंद नहीं, ये बहुत बड़ा बड़ा टारगेट रखेंगे हमेशा। साथ ही राहु की जो दृष्टि 10th हाउस पर पड़ेगी उसकी वजह से जातक अपने करियर में काफ़ी कुछ कर पाएगा। अपने खुद के हार्डवर्क से, खुद की मेहनत से वो काफ़ी कुछ कर पाएगा। राहु की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ने की वजह से जातक अपने करियर में वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। तो क्योंकि राहु है वो आउट ऑफ लिमिट है, राहु के पास कोई लिमिट नहीं है, तो आपको एक बहुत ही गहरा ऑब्सेशन यहाँ राहु प्रोवाइड करते हैं अपनी महादशा में। फिर राहु देखते हैं आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को जब भी राहु देखेंगे, यहाँ थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत आपको अवश्य आएगी, साथ ही कुछ खर्चों को लेकर भी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा आपको विदेश में सेटल होने के लिए राहु प्रेरित करेगा, विदेश से आपको बहुत ज़्यादा लाभ करवा सकता है। ऐसा राहु आपकी रात की नींद को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, आपके लिए नाइट शिफ्ट में काम करना काफ़ी ईजी रह सकता है। साथ ही ऐसा राहु आपका क्योंकि केतु को देख रहा होता है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है, इंट्यूशंस आपको देता है, ये सब आपको राहु से मिलेगा। उसके बाद राहु देखते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस जहां इनकी नीच की राशि यानी धनु राशि है, यहाँ फैमिली के साथ कभी कभी विवाद हो सकते हैं। आपको धन और संपत्ति को लेकर थोड़ा सावधान रहना है, आपको कुछ लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है, या अक्सर फैमिली में विवादों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर होने की वजह से यहाँ थोड़ा वाणी को लेकर राहु दिक्कत कर सकता है। साथ ही आपका जो खान पान है काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित होगा, फैमिली के साथ कभी कभी आपका मनमुटाव या विवाद होता रहेगा। तो ये सारी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। बट इस प्रकार का राहु हर प्रकार की समस्याओं को हर लेगा और आपको वास्तव में आपके टारगेट पर फोकस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब आपको राहु की दशा आ रही हो और राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित हो।